अधूरी शादी दिल की आवाज़। एक ऐसी शादी जिसमें सारी रस्में होती है, दुल्हन ससुराल भी जाती है, फिर भी शादी अधूरी रहती है। सुनिए। पर डैड, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँ? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूँ, ना मैं उसे ज़्यादा मिला हूँ। ऐसे कैसे आप फैसला कर सकते हैं? बेटा, तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड, मोम, आप तो डैड को समझाइए ना। कार्तिक बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। माही बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। पर माँ, मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं। युग भी तो है, आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वो दोनों तो फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकता क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वह मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है डैड, चलिए, पर केवल शादी, इसके अलावा और मुझसे कुछ की उम्मीद मत करिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ पर आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माही की शादी होने वाली थी, पर एन टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ोन किया कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी साधारण शिक्षक थे। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान सब आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरेंद्र जी ने तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। माही का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी। वो माही को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उन्हें माही की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने अमरेंद्र जी को साइड में बुलाकर माही की शादी कार्तिक से करवाने को बोला। अमरेंद्र जी को भी शुरू से ही मन माही अपने बहू छवि में देखते थे, पर कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह सके। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को शादी के लिए किसी तरह मना लिया। अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया, तो अमरेंद्र जी ने उनको गले लगा लिया। वंदना जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर फेरों की रस्में शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही का रो रो कर हालत खराब होने लगा तो वंदना जी और युग ने किसी तरह उसे चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी की अंतिम संस्कार प्रक्रिया शुरू की गई। इस सब में युग पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरेंद्र जी ने अपनी पत्नी, दोनों बेटों और अपनी बहू माही को लेकर वापस मुंबई लौट आए। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माई को दरवाजे पर ही रोक लिया। खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट्स को पहले ही फ़ोन करके सारी तैयारियां कर रखने को बोल दिया था। जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे से अलता हुआ थाल लेकर आया। कार्तिक, ये सब क्या है? मोम, मैंने पहले ही इन सब के लिए मना किया था। वंदना जी, नई बहू कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? तू ही बता। कार्तिक, ठीक है मोम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी दोनों का आरती उतारी और माही से कहा, बेटा, दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आओ। माही धीरे से कलश गिराते हुए अलता वाले थाल में पैर रखा। फिर धीरे से अलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना भगवान को प्रणाम कर माही वंदना जी और अमरेंद्र जी को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। अमरेंद्र जी माही के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आज से यह तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहोगी। वंदना जी, हाँ मेरी प्यारी बेटी युग, और मोम, मैं और भैया।
वंदना जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी युग, माही, मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली, वो तुम्हारी भाभी है, भाभी बोलो। युग, माँ कान छोड़ो, दर्द करता है। माही उम्र में मुझसे छोटी है, मैं तो माही बोलूँगा। क्यों माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? माही, माँ बोलने दीजिए ना माही ही, हमें भी अच्छा लगेगा। कार्तिक के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी, सफ़र में थक गई होगी मेरी बच्ची। उस समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाली डेढ़ की बात सुन ली। उन्हें गुस्से से वंदना की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? वंदना जी, बेटा वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में ही रहेगी। कार्तिक मोम, प्लीज़, मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ, मैं शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरी नज़र के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अमरेंद्र जी को गुस्से से चिल्लाए, आप मानो या नहीं मानो, आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकारा था, फिर भी अपने मन को कड़ा कर वह अमरेंद्र जी और वंदना जी के पास आकर अपने पैरों में बैठ गई। माँ, बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है, उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वो मुझे जानते तक नहीं हैं। हो सकता है शादी को लेकर उनका कोई अलग नज़रिया हो, और अगर वे इस शादी को नहीं मानते तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी मुझसे कहा था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के बाद आप लोगों के अलावा और कोई मेरा अपना तो है नहीं जहाँ मैं जाकर यहाँ रह सकूं। वंदना जी उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हमने केवल कहा नहीं बल्कि दिल से तुम्हें अपनी बेटी माना है। युग भी वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम भैया की चिंता मत करो, वो अभी तुमको जानते नहीं है ना। जब वो तुम्हें पहचान जाएंगे तो अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। केवल ऊपर से रूढ़ है, अंदर से उनका दिल साफ है। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, वो अभी गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माँ, जब तक वो मुझे अपने कमरे में नहीं अपना लेते तब तक मैं भी दूसरे कमरे में ही रहूँगी। युग, माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा की स्टडी रूम में सो जाऊँगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। वंदना जी, ठीक है बेटा, माही को कमरे में ले जाओ। माही कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने वो हिम्मत कर ली, पर पता नहीं आगे क्या होगा। क्या कार्तिक उसे अपनाएगा? इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।